नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, झारखंड की राजनीति में जो सस्पेंस कल से पैदा हुआ था, अब वो दूर होता नज़र आ रहा है। अब ये बिल्कुल साफ दिख रहा है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अपनी राह ढूंढ ली है। हालांकि वो 3 विकल्पों की बात कर ज़रूर रहे हैं, लेकिन ये साफ हो चुका है कि जो पहला विकल्प उन्होंने कहा है रिटायरमेंट का, वो बिल्कुल भी उस पर अमल करने नहीं जा रहे हैं। ये उनके 2 जो बाकी के विकल्प हैं, उनसे आप समझ सकते हैं कि उनकी भावी राजनीति क्या है, वो किस दिशा में कदम बढ़ाने जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उन्होंने भी साफ कर दिया है कि हाँ, पार्टी में एक टूट होने जा रही है। उन्होंने हमला किया है सीधे सीधे चंपई सोरेन पर कि ये या तो पैसे का खेल है जिसकी वजह से लोग टूट कर जा रहे हैं, पैसे के लिए या पद के लिए ये टूटन हो रही है। तो वो इस बात को अब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि चंपई सोरेन पार्टी में बगावत की तैयारी कर चुके हैं। यानी दोनों तरफ से ये फैसला साफ हो गया है। अब सवाल उठता है, सवाल कई हैं इस पूरे जो नाटक चल रहा है झारखंड की राजनीति में, उसके जुड़े कई सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि ये जो टूट हो रही है उसकी वजह क्या है। दूसरा सवाल ये है कि इस टूट के पीछे कौन है। ये खुद चंपई सोरेन ये सब कर रहे हैं अपने दम पर, या फिर पीछे कोई दूसरी शक्ति है। जैसा कि लगातार कहा जा रहा है कि ऑपरेशन कमल चल रहा है, ऑपरेशन लोटस चल रहा है झारखंड में। और चाहे जो कुछ भी कहा जाए, चंपई सोरेन चाहे जो भी कारण दे, उसके पीछे दरअसल भारतीय जनता पार्टी है, उसका हाई कमान है। और ठीक विधानसभा चुनाव के 1-1.5 महीने पहले ये जो व्यू रचना की गई है, उसमें ये एडवांटेज लेने की कोशिश है, आदिवासी वोटों में घुसपैठ करके उसको तोड़कर, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रभाव को घटाकर, और एक अगर झारखंड राज्य पर कब्जा किया जा सके तो ये एक रणनीति इसकी साफ दिख रही है। लेकिन तीसरा सवाल ये है कि क्या इस तोड़ फोड़ को रोकने में हेमंत सोरेन नाकाम रहे पूरी तरह से। उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश नहीं की, इसका उनको अंदाज़ा नहीं हुआ कि चंपई सोरेन इस तरह की चीज़ों में लगे हुए हैं, पार्टी को तोड़ने या पार्टी से बगावत करने की। ये कुछ सवाल हैं जिन पर आज हम बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल लेते हैं जो आप सबके दिमाग में घुमड़ रहा होगा कि चंपई सोरेन का रुख अब क्या होगा, वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। यानी जो 3 विकल्प उन्होंने दिए थे, पहला विकल्प रिटायरमेंट का था, हम उसको पहले ही आउट कर चुके हैं। 2 विकल्प हैं, एक या तो वो एक नई पार्टी बनाएंगे या फिर किसी पार्टी में शामिल होंगे। अब ये जो 2 पार्टियों वाला मामला है, इसको ज़रा करीब से देखना पड़ेगा। इसके पीछे खेल क्या है, रणनीति क्या है। और ये रणनीति चंपई सोरेन की नहीं होगी, ये रणनीति निश्चित रूप से ऑपरेशन कमल के पीछे जो लोग हैं उनकी है। वो इसको एसेस कर रहे होंगे कि चंपई सोरेन का आना या उनके साथ 2-4 विधायक अगर आ जाते हैं पार्टी में, तो उससे झारखंड विधानसभा चुनाव को ज़्यादा प्रभावित किया जा सकता है, या फिर चंपई सोरेन की एक अलग पार्टी बनवा दी जाए और उससे फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के वोटों का विभाजन करवाया जाए और उसका फ़ायदा बीजेपी को मिले। खेल ये 2 है। अब इस खेल के असेसमेंट में, एनालिसिस में पार्टी हाईकमान क्या सोचता है, इस पे डिपेंड करता है। क्योंकि चंपई सोरेन इस पूरी सियासत के एक मोहरे हैं, वो खिलाड़ी नहीं हैं, वो मोहरे हैं। वो अपने आप को खिलाड़ी समझ रहे होंगे कि उन्होंने इस मौके का इस्तेमाल अपने लिए वो कर रहे हैं, लेकिन दरअसल उनका इस्तेमाल किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी और उसके हाईकमान के द्वारा। तो ये साफ है। लेकिन सवाल उठता है कि मोहरे को भी तो कुछ आश्वासन मिले होंगे, उन्हें भी तो कुछ कहा होगा कि आखिरकार अगर वो पार्टी तोड़कर आएंगे तो उन्हें क्या हासिल हुआ। क्योंकि इंडिया गठबंधन की स्थिति अभी फ़िलहाल वहाँ मजबूत है
और अगर वो जीतती है तो चंपई सोरेन की स्थिति कोई बहुत बुरी तो होनी नहीं है, मंत्रिमंडल में तो वो रहेंगे ही और शायद नंबर 2 भी रहें। तो वहाँ से यहाँ बेहतर स्थिति क्या होगी? एक तो ये है, लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है और जो हमें थोड़ा हमदर्दी के साथ उस पर भी सोचना चाहिए। चंपई सोरेन ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो बहुत द्रवित हैं, बहुत दुखी हैं कि उनके साथ पार्टी ने और हेमंत सोरेन ने जिस तरह का सलूक किया। यानी जब हेमंत सोरेन को जमानत मिलना तय हो गया और वो वापस आने वाले थे, उसके 3 दिन पहले से उनके कार्यक्रम रद्द किए जा रहे थे। पार्टी की तरफ से कोई और फैसला कर रहा था कि अब आप बतौर मुख्यमंत्री किसी कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। और फिर विधायक दल की बैठक बुलाई गई और तब तक भी उन्हें एजेंडे का पता नहीं था कि इस विधायक दल की मीटिंग में होना क्या है, और उनसे कहा गया कि वो इस्तीफ़ा दे दें। उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन उनको लगा कि उनका घोर अपमान हुआ है। ये जिस तरह वो बड़ी लगन के साथ, निष्ठा के साथ झारखंड के लिए, झारखंड के आदिवासियों के लिए काम कर रहे थे और उन्हें इस तरह से हटा दिया गया, इसका उन्हें गहरा धक्का लगा है। और उसके बाद वो सोच में पड़ गए थे क्या करूं क्या ना करूं, और फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पार्टी तोड़ें या पार्टी के साथ बगावत करें या किसी पार्टी में शामिल हो जाएं। ये सारे विकल्प पर उन्होंने सोचना तय किया। यह पहला सवाल ये उठता है कि क्या चंपई सोरेन जैसा जो 4 दशकों से झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ है, उनकी राजनीति कर रहा है, क्या उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि वो एक चरण पादुका वाली सरकार चला रहे हैं? उन्हें मुख्यमंत्री पद कुछ समय के लिए दिया गया है, जब तक कि हेमंत सोरेन जेल से छूटकर नहीं आते हैं। ये पहले दिन से स्पष्ट था, पूरा देश जानता था, पूरी दुनिया जानती थी। तो आपको इस बात का इल्हाम क्यों नहीं हुआ कि अगर आपके कार्यक्रम रोके जा रहे हैं, इसका मतलब है कि अब फिर से मुख्यमंत्री बदला जाना है और हेमंत आ ही रहे हैं, तो जाहिर है कि वो कुर्सी वही संभालेंगे। तो ये चंपई सोरेन की प्रॉब्लम है या हेमंत सोरेन की प्रॉब्लम है, या चंपई सोरेन जो कह रहे हैं वही पूरा सच है, या हेमंत सोरेन ने उन्हें इशारा कर दिया था, पार्टी ने इशारा कर दिया था कि अब आपको हटना है कुर्सी से और आप हटने के लिए तैयार नहीं थे, या आपने ये मन बना लिया था, या आपने ये सोचा था कि आपको मुख्यमंत्री बना दिया गया है तो अब आप हमेशा के लिए मुख्यमंत्री रहेंगे। तो ये खुशफहमी उन्होंने क्यों पाली? ये हो सकता है कि पार्टी इसको ज़्यादा बेहतर ढंग से डील कर सकती थी, यानी उन्हें बता सकती थी, उन्हें समझा सकती थी, और ये जो ट्रांजिशन था, सत्ता का हस्तांतरण, वो ज़्यादा सम्मानित और प्रतिष्ठा के साथ हो सकता था, जिसमें चंपई सोरेन की भी साख बनी रहती। ऐसा कुछ फार्मूला निकाला जा सकता था, या कम से कम ये तो किया ही जा सकता था कि इस चुनाव तक चंपई सोरेन ही लीड करते। लेकिन शायद पार्टी का कैलकुलेशन ये रहा होगा कि हेमंत सोरेन बतौर मुख्यमंत्री पार्टी को बेहतर ढंग से लीड कर सकते हैं। चंपई सोरेन एक अनुभवी नेता हो सकते हैं, लेकिन जन नेता के रूप में हेमंत सोरेन की जो साख है वो तो उनकी नहीं है। जो आदिवासी समुदाय समाज है, हेमंत सोरेन को जिस तरह से देखता है उस तरह से चंपई सोरेन को तो नहीं देखता है। तो हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी ने ये सोचा होगा कि चुनाव में जिस फेस के साथ जाना है वो चंपई सोरेन का नहीं हो सकता है, वो हेमंत सोरेन का ही हो सकता है, और इसीलिए ये तय किया गया कि हेमंत सोरेन ही मुख्यमंत्री रहेंगे। तो ये एक पार्टी के अंदर की टसल ज़रूर थी, लेकिन इसमें कई चीज़ें बहुत साफ थी जो चंपई सोरेन समझने को तैयार नहीं थे और अनावश्यक रूप से दुखी हो रहे थे। उन्हें दुखी नहीं होना चाहिए था। एक बात। दूसरी बात ये कि अगर पार्टी में अपमान होता है या दुख होता है तो आदमी पार्टी तोड़ नहीं देता है या पार्टी तुरंत छोड़ नहीं देता, और ख़ास तौर पर ऐसे मौके पर जब उस पार्टी के भविष्य भी दांव पर लगा हो, उनकी सरकार भी दांव पर लगी हो, क्योंकि अब चुनाव होने हैं 1-1.5 महीने में। उसके पहले इस तरह की भूमिका अगर वो लेते हैं
तो इसे निश्चित रूप से गद्दारी के तौर पर देखा जाएगा, जैसा कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को देखा जाता है। तो आदिवासी समुदाय चंपई सोरेन के साथ सहानुभूति दिखाएगा, इसमें बहुत सारे लोगों को संदेह है। हो सकता है कि बीजेपी अपनी जिस तरह की राजनीति दूसरे प्रदेशों में करती रही हो और उससे उसको कुछ फ़ायदा भी होता रहा हो, वो उसके पास क्योंकि कोई और ज़रिया नहीं था इंडिया गठबंधन की सरकार को तोड़ने का, गिराने का। वो 5 साल तो गिरा नहीं पाए, 5 साल चली सरकार। अब वो किसी भी तरह से झारखंड को जीतना चाहती। दरअसल ये मोदी और शाह के अस्तित्व वजूद का प्रश्न बन गए हैं ये 4 राज्यों के चुनाव। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव तो पहले उनकी घोषणा हो चुकी, लेकिन अब महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की घोषणा होने वाली है। तो उन्हें लग रहा है कि अगर इन 4 में से कम 1 या 2 राज्य नहीं जीते वो, तो उनकी मट्टी पलीत हो जाएगी, उनके पार्टी में बगावत हो सकती है, उनके गठबंधन में उनकी विश्वसनीयता कम हो सकती है, विपक्ष के तेवर और कड़े हो सकते हैं, वो और ज़्यादा संगठित मजबूत हो सकता है और वो आक्रामक हो सकता है। तो किसी भी तरह से जोड़ तोड़ से, ऑपरेशन कमल से, पैसे से, ईडी से, किसी भी तरह से कम से कम 2 राज्य जीतने की कोशिशें मोदी और शाह कर रहे होंगे। तो यहाँ उन्हें एक मोहरा मिल गया चंपई सोरेन के रूप में, अब वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि इंडिया गठबंधन और हेमंत सोरेन की पार्टी इस मूव को किस तरह से काउंटर करती है। वो कितने विधायक, नेता, कार्यकर्ता अपने साथ जोड़े रख पाती है और ये जो गद्दारी वाला नैरेटिव है इसको वो कितना बिल्ड कर पाती है, क्योंकि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में काफ़ी हद तक कामयाब रहे हैं ये ऐसा कर पाने में। एकनाथ शिंदे की छवि जो है वो एक गद्दार नेता की बना दी गई है, उन्होंने की भी, लेकिन ये लोगों तक जाना ये भी ज़रूरी है। तो हेमंत सोरेन ये करेंगे ज़रूर, बल्कि उन्होंने जो टिप्पणियाँ की हैं उनसे भी साफ है, वो ये भी इसको इस तरह से भी लेंगे कि आदिवासी समाज के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है और उसके तहत उनकी सरकार को, उनकी पार्टी को कमज़ोर किया जा रहा है और उसके जरिए आदिवासी समुदाय को भी तोड़ने फोड़ने की कोशिश हो रही है। ये नैरेटिव अगर बिल्ड कर पाते हैं तो बीजेपी को ये दांव उल्टा भी पड़ सकता है, बीजेपी को इससे नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि अब बीजेपी की छवि कुछ दूसरे तरह की बनती जा रही है। वो एंटी दलित, एंटी माइनॉरिटी, एंटी ट्राइबल, ये तीनों तरह से उसकी छवि बनती जा रही है। केवल द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बना देने से बात नहीं बन सकती है, या वो प्रतीक अब नहीं चलेगा, क्योंकि एक संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ का नैरेटिव चल ही रहा है। ऐसे में आप इस तरह के काम भी कर रहे हैं तो इसका संदेश एक दूसरे तरह से पार्टी में पूरे झारखंड में जा रहा है। इस सूरत में इंडिया गठबंधन का वहाँ एकजुट रहना और इस आक्रमण को झेलना, इस आक्रमण को, आपदा को अवसर में तब्दील करना, ये उसकी एक अग्नि परीक्षा है। और कांग्रेस को इसमें एक बड़ी भूमिका निभानी पड़ेगी, राहुल गांधी को एक बड़ी भूमिका निभानी पड़ेगी अगर वो झारखंड में एनडीए को एक और करारी मात देना चाहते हैं, जवाब देना चाहते हैं इस चुनाव में, कि जिस तरह से एनडीए ने मध्य प्रदेश या कर्नाटक में सरकारें गिराई हैं उस तरह से झारखंड में भी कोशिश की, लेकिन दांव उल्टा पड़ा है। महाराष्ट्र में जिस तरह सरकार गिराई उस तरह से चुनाव में अब वहाँ भी हिसाब होना है उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे का, उसी तरह से अब झारखंड में भी ये हिसाब लेना होगा। इंडिया गठबंधन को एकजुट होकर टूट पड़ना होगा इस पूरे हमले को लेकर। लेकिन हेमंत सोरेन को अब ज़्यादा आक्रामक ढंग से लीडरशिप देनी पड़ेगी पूरी गठबंधन को, पार्टी को, और जितने भी साधन संसाधन उनके पास हैं वो झोंक देने पड़ेंगे। मुझे नहीं लगता कि अब किसी पैचअप की कोई गुंजाइश चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन में रह गई है। चंपई सोरेन अगर पैचअप करना चाहते
तो दिल्ली का रुख न करते, दिल्ली गए हैं, इसका मतलब है कि उनके इरादे कुछ तय हो चुके थे, कि उन्होंने फैसला कर लिया था। अब आजकल में ये और साफ हो जाएगा कि झारखंड में आखिरकार ऑपरेशन कमल के ज़रिए किया क्या जा रहा है और चंपई सोरेन का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। तो इसके लिए थोड़ा वेट एंड वॉच का पॉलिसी अपनानी पड़ेगी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा झटका मान सकते हैं आप झारखंड मुक्ति मोर्चा को। इसका फ़ायदा भी उठाने का एक अवसर भी मान सकते हैं। ये झटका भी है और अवसर भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।